अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9। आज हमारा थर्ड लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ नोबल गैसेस। पहले हम डिस्कस करते हैं ट्रांजिशन मेटल्स को। अभी आपके सामने आपका पीरियोडिक टेबल मौजूद है। इसमें जो एलिमेंट्स हैं ना, थर्ड ग्रुप से लेकर 12th ग्रुप तक, इन सारे एलिमेंट्स को कहा जाता है ट्रांजिशन मेटल्स। तो जो आपको ब्लू कलर में एलिमेंट्स दिख रहे हैं, ये सारे हैं ट्रांजिशन मेटल्स, और ये स्टार्ट होते हैं ग्रुप नंबर 3 से और एंड होते हैं ग्रुप नंबर 12 पे। तो हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। एलिमेंट्स प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल फ्रॉम ग्रुप 3 टू ग्रुप 12 आर कॉल्ड डी ब्लॉक और ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो वो एलिमेंट्स जो हमारे पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 3 से स्टार्ट होते हैं और ग्रुप नंबर 12 पे एंड होते हैं, उनको कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और उनका सेकेंड नेम है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब हम इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं। पहली प्रॉपर्टी है कि ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मेटल्स हैविंग द सिमिलर प्रॉपर्टीज़। जितने भी ये एलिमेंट्स हैं ट्रांजिशन, ये सब के सब मेटल्स होते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर ऑफन हार्ड एंड विद हायर डेंसिटीज़। अब ये हार्ड होते हैं क्योंकि मेटल हैं, इसलिए हार्ड होंगे, और दूसरा इनकी जो डेंसिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं, जैसे लोहा है। देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर आल्सो हाई। अब जब ये हार्ड है तो जाहिर सी बात है इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दीज मेटल्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन्स बाज़ दफ़ा कम लूज़ करते हैं, बाज़ दफ़ा ज़्यादा लूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन है, वो कभी एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, कभी वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करता है, तो इसको कहते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। एंड द कंपाउंड्स दे फॉर्म आर ऑफन कलर्ड। और ये जो कंपाउंड्स बनाते हैं ना, वो कलर्ड होते हैं, यानी कि वो कलरफुल कंपाउंड्स बनाते हैं। दे आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। अब इनकी एक और प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की कि ये मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल का मतलब होता है हम इनकी शीट्स बना सकते हैं। जैसे देखें, ये गोल्ड है तो गोल्ड को हैमर करके हम उसकी शीट बना सकते हैं। तो ट्रांजिशन मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है कि हम उनको शीट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरी है डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब इनकी वायर्स बना सकते हैं। जैसे कॉपर एक ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो इसकी हमने क्या बना लिया, वायर। इस प्रॉपर्टी का नाम है डक्टाइल। अब हम इनके यूज़ पढ़ते हैं। पहला यूज़ है यूज़ एज कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट के तौर पे काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। कैटलिस्ट उस सब्सटेंस को कहते हैं जो कि केमिकल रिएक्शन को स्पीड कर देता है, वो केमिकल रिएक्शन को जल्दी कंप्लीट करवा देते हैं। तो कहते हैं ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स फंक्शन एज कैटलिस्ट इन मैनी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस। कई इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस में ट्रांजिशन एलिमेंट्स को ना एज अ कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है। मेटल्स ऑफन एब्जॉर्ब और अदर सब्सटेंसेस ऑन देयर सरफेस एंड एक्टिवेट्स देम इन दिस प्रोसेस। अब होता यह है कि जो कैटलिस्ट होता है ना, ये जैसे ये आपके सामने ये कैटलिस्ट मौजूद है। अब ये रिएक्टेंट्स को ना अपने साथ अटैच कर लेता है। जैसे ये ग्रीन कलर में हमारे रिएक्टेंट्स है, जिसने रिएक्टेंट करके प्रोडक्ट बनानी है, तो वो अटैच हो गए हैं कैटलिस्ट के साथ। अब यहाँ से दूसरा रिएक्टेंट है येलो कलर का, तो वो भी इसके साथ आगे अटैच हो गया इस तरह से। अब इन दोनों का रिएक्शन होगा यहाँ पे और साथ में ये फिर प्रोडक्ट बन जाएगी। तो ये हमारी ये क्या हो गई है, प्रोडक्ट हो गई है। तो कैटलिस्ट ने एक सरफेस प्रोवाइड किया, दोनों को अटैच किया, दोनों रिएक्टेंट्स को, उनका रिएक्शन हुआ और वो दोनों फिर प्रोडक्ट की फॉर्म में अलग हो गए। तो ये जो कैटलिस्ट होते हैं ये फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के तौर पे यूज़ होते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं दो प्रोसेसेस को। एक है हैबर प्रोसेस और दूसरा है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। पहले नंबर पे बात करते हैं हैबर प्रोसेस की। ये एक इंडस्ट्री में प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए से अमोनिया यानी NH3 को तैयार किया जाता है, और बाद में इस अमोनिया का यूज़ करके फर्टिलाइज़र्स यानी खादों को तैयार किया जाता है। तो कहता है आयरन और ट्रांजिशन मेटल इज़ यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रिएक्शंस विच गिव्स अमोनिया, इट इज़ कॉल्ड हैबर प्रोसेस। तो कहता है आयरन जो है, जो कि एक ट्रांजिशन मेटल है, इसको एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जाता है हैबर प्रोसेस के अंदर, जिसमें फिर अमोनिया तैयार होती है। अब ये रिएक्शन क्या है, रिएक्शन होता है नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस मिलती हैं और क्या बनता है, अमोनिया यानी NH3, और इसमें कैटलिस्ट कौन सा यूज़ हो रहा है, आयरन Fe। दूसरा प्रोसेस है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में एक कंपाउंड तैयार होता है जिसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, और उसमें भी ट्रांजिशन एलिमेंट को इस्तेमाल किया जाता था पहले। तो कहता है प्लाटिनियम वाज ओरिजिनली यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के लिए कॉन्टैक्ट प्रोसेस में प्लाटिनियम, जो कि एक ट्रांजिशन मेटल है, इसका शुरुआत में इस्तेमाल किया जाता था। दिस एक्सपेंसिव कैटलिस्ट इज हाउ एवर रेंडर्ड इनएक्टिव ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आर्सेनिक एज एन इम्प्योरिटी इन सल्फर डाइऑक्साइड। लेकिन बाद में कहता है इस
कैटलिस्ट का इस्तेमाल बंद किया गया क्योंकि ये एक तो एक्सपेंसिव था, दूसरा इसमें जो हम गैस यूज़ करते थे ना सल्फ़र डाइऑक्साइड, तो उसमें एक इम्प्योरिटी आ जाती थी जिसका नाम था आर्सेनिक, जिसकी वजह से रिएक्शन में डिस्टर्बेंस आती थी। तो ये कैटलिस्ट का इस्तेमाल बंद किया गया। उसकी जो एक नया कैटलिस्ट अब यूज़ होता है जिसका नाम है विनेडियम पेंटाऑक्साइड। तो कहता है विनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5 इज़ नाउ प्रेफर्ड एज अ कैटलिस्ट। अब ज़्यादा कॉन्टैक्ट प्रोसेस में इसी कैटलिस्ट का इस्तेमाल होता है। अगर आप रिएक्शन देखें तो SO2 और ऑक्सीजन गैस मिलकर पहले SO3 गैस बनाती हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड, और फिर बाद में ये SO3 वाटर के साथ रिएक्शन करके हमारा कंपाउंड H2SO4 बनाती है। तो ये 2 स्टेप में रिएक्शन होता है, फिर इसको कहा जाता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। नेक्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स का यूज़ है कैटालिटिक कन्वर्टर में। हम पहले इसको डिफाइन करते हैं। कैटालिटिक कन्वर्टर इज़ अ डिवाइस यूज्ड इन द एग्जॉस्ट ऑफ एन ऑटोमोबाइल। जो गाड़ियाँ होती हैं जैसे बसेस हैं, कारें हैं, उनके जो एग्जॉस्ट है यानी जो उनसे धुआं निकल रहा है उसके अंदर कुछ जहरीले केमिकल्स होते हैं या गैसेस होती हैं जो कि अगर फ़िज़ा में जाएंगी तो फ़िज़ा को आलूदा करेंगी। तो उनको ट्रीट करने के लिए एक डिवाइस यूज़ होती है जिसका नाम है कैटालिटिक कन्वर्टर। तो ये कहते हैं एग्जॉस्ट जो होते हैं उसमें ये लगी होती है, विच कन्वर्ट्स मोर हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस्ड इन द इंजन टू सच गैसेस विच डू नॉट पोल्यूट द एटमॉस्फेयर। अब जो इंजन से धुआं निकल रहा है उससे जो जहरीली गैसेस मौजूद हैं उनको कैटालिटिक कन्वर्टर उन गैसेस में कन्वर्ट करता है जो कि फ़िज़ा के लिए सेफ़ होती हैं। तो ये डिवाइस उस काम के लिए यूज़ होती है। अब ये अगर आप देखें ये इस तरह से इसकी शेप होती है और ये गाड़ियों के नीचे इस तरह से लगा होता है, तो इसको कहते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर। तो कैटालिटिक कन्वर्टर का काम हुआ कि उसने जहरीली गैसेस को उन गैसेस में कन्वर्ट करना है जो कि फ़िज़ा के लिए, इन्वायरमेंट के लिए सेफ़ हैं। उसमें भी कैटलिस्ट कौन सा यूज़ होती हैं? पलाडियम एंड रोडियम आर द कैटलिस्ट यूज़ इन द कैटालिटिक कन्वर्टर्स। अब ये तीनों के तीनों जो एलिमेंट है ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं और हम इनको कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ कर रहे हैं किसके अंदर? कैटालिटिक कन्वर्टर्स के अंदर। नेक्स्ट ट्रांजिशन मेटल्स का यूज़ पढ़ते हैं मेकिंग मार्जरीन। मार्जरीन ना एक बटर के मुतबादल तौर पे कंपाउंड यूज़ होता है और ये ऑयल से मिलकर बनता है। A transition metal nickel is used as a catalyst for the hydrogenation of oils to give solid margarine। तो कहता है मार्जरीन को बनाने के लिए ना ऑयल्स जो होते हैं उनकी हाइड्रोजिनेशन की जाती है। हाइड्रोजिनेशन का मतलब है ऑयल में हाइड्रोजन को ऐड किया जाता है। तो इस रिएक्शन में भी कैटलिस्ट चाहिए होता है और वो कैटलिस्ट कौन सा यूज़ होता है? निकल, जो कि एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो उससे फिर वो जो ऑयल है वो कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड मार्जरीन में। मार्जरीन इज़ लेस लाइकली टू स्पॉइल दैन बटर। अब इसको यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि ये बटर की तरह जल्दी ख़राब नहीं होता, स्पॉइल नहीं होता, इसलिए इसको लंबे टाइम तक यूज़ किया जा सकता है। अभी आपके सामने मौजूद है मार्जरीन, तो ये बटर के मुतबादल के तौर पे यूज़ होता है। नेक्स्ट उसने एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, ट्रांजिशन मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, व्हाट डज इट मीन? कहता है ट्रांजिशन मेटल्स की टेंसाइल स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है, इसका मतलब क्या है? पहले हम डिफाइन करते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ होती क्या है। The tensile strength refers to a material's ability to resist breaking or deforming under tension pulling forces। जब भी हम किसी मटेरियल पे कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर चेंज आ सकता है, यानी उसकी शेप ख़राब हो सकती है, वो ब्रेक हो सकता है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ किसी भी मटेरियल की ना वो उसका खासियत का नाम है कि वो जो फोर्स उस पर लग रही है उससे वो कितना बर्दाश्त कर सकता है। तो जो मेटल्स होती हैं उनके अंदर टेंसाइल स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर आप उनको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे तो वो ईज़िली ब्रेक नहीं होते। इसी तरह अगर आप उनकी शेप चेंज करना चाहेंगे तो वो भी ईज़िली नहीं होती। इसका मतलब उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है, वो फोर्स को काफ़ी ज़्यादा झेल सकते हैं। व्हेन वी से ट्रांजिशन मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ इट मीन्स, तो इसका मतलब क्या है? रेजिस्टेंट टू ब्रेकिंग, कि ये ब्रेक करना काफ़ी मुश्किल है। मेलिबिलिटी पहले बताया कि इसकी हम शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं बगैर टूटे। और तीसरे नंबर पर डक्टिलिटी, कि हम इसकी वायर्स बना सकते हैं। लास्ट बस ने छोटा सा डिस्कस किया है नोबल गैसेस के बारे में। नोबल गैसेस लास्ट जो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप होता है ना, ग्रुप नंबर 18, उसके एलिमेंट्स को कहा जाता है नोबल गैसेस और वो सारी गैसेस होती हैं। तो एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द ग्रुप 18 ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड नोबल एलिमेंट्स। जो ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में उनके एलिमेंट्स को कहा जाता है नोबल गैसेस। इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? ऑल द नोबल गैसेस आर मोनो एटॉमिक गैसेस हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट्स। कहता है ये जो सारी गैसेस होती हैं और ये मोनोटॉमिक है। मोनोटॉमिक का मतलब एक एटम की बनी है, जैसे हीलियम है उसमें कोई दूसरा एटम नहीं है, He2 नहीं है, सिंगल He। नियोन भी यानी कि अकेला है, तो इनको कहते हैं मोनोटॉमिक गैसेस। ये मॉलिक्यूल नहीं बनाती। दे हैव वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट्स। इनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं, इनको बॉयल करना काफ़ी आसान है। ऑल दीज गैसेज हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल एक्सेप्ट हीलियम विच हैज़ S2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन।
हीलियम के अलावा जितनी भी नोबल गैसेज हैं उनके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होते हैं, यानी इनका ऑक्टेट पूरा होता है, इसलिए ये स्टेबल गैसेज होती हैं और ये रिएक्शन नहीं करती। जबकि जो हीलियम है उसके आखिरी शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो ऑक्टेट नहीं बल्कि वो डुप्लेट रूल फॉलो करता है। सिंस देयर आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर कंप्लीट दे शो वेरी लिटिल केमिकल रिएक्टिविटी। अब इनके आउटर इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं तो ये रिएक्शन नहीं करती, ये पहली स्टेबल होती हैं। अब ये कौन कौन सी हैं? हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन, तो ये सारी नोबल गैसेज हैं। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।